Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फोकस ऑनलाइन पे। जैसा कि अभी तक आप लोगों ने पढ़ा कई बॉडीज के जो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंट्रॉइड निकालने के लिए, ठीक है। तो अगर बात करते हैं, हमने अभी तक क्या निकाला है त्रिभुज के लिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी या अक्ष पे क्या निकाला, y इज इक्वल टू y टू द पावर बार इज इक्वल टू h बाई 3 व्हेन h इज इक्वल टू इतना हो, ठीक। और अगर ये b बेस तो x टू द पावर बार इज इक्वल टू क्या होगा, b बाई 3 होगा। जैसे मैंने इसे प्रूफ किया था आप इसे भी प्रूफ कर सकते होंगे। फिर हमने सर्कल लिया, सर्कल में क्या निकाला, y टू द पावर बार इज इक्वल टू r, x टू द पावर बार इज इक्वल टू r, ठीक। अब इसके बाद हमने क्या निकाला कि ये जो है कि अर्ध गोला निकाला, ठीक है। तो इसी टाइप से मैंने आयत ले लिया, क्या आयत। तो y टू द पावर बार इज इक्वल टू क्या, अगर ये है x है, ये मान लेते हैं h, हेडिंग दो पूरा फिगर बना आधा अधूरा बना, ठीक है। ये अगर h हो गया, ये bs हो गया, तो y टू द पावर, तो ये क्या होगा h बाई आपका 2 और ये x टू द पावर बार इज इक्वल टू b बाई 2। इसी टाइप से मैंने कई ठो बताया आप लोगों को, जैसे कई बॉडीज। अभी तक आप लोगों ने ये नहीं पढ़ा, जैसे कि अभी आप लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर में देखा होगा टी शेप का कोई बना हुआ है बॉडी, ठीक। जैसे कि मेरे पास एक ये बॉडी है, समझ रहे हैं आप, ये बॉडी, अदरवाइज एयर शेप बॉडी, ठीक। तो इन सभी के बॉडियों को कैसे निकाला जाए, मैंने इसका भी निकाल के आप लोगों को बता दिया। ये कोण अगर क्या है आपका कोण यानी शंकु, शंकु है तो शंकु का निकाल दिया, अर्ध शंकु है अर्ध शंकु का निकाल दिया, निकाल के आप लोगों को बता चुका हूँ, ठीक है। तो अब बात क्या करेंगे, कई लड़कों ने कमेंट किया सर जो है समलंब चतुर्भुज का क्या होगा, ठीक। समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज अगर ऐसे पे रहता है भाई आपका, अगर ये हमारे पास एक समलंब चतुर्भुज है, क्या है समलंब चतुर्भुज, ठीक। अब यहाँ से मैंने एक परपेंडिकुलर लंब ले लिया, समलंब चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हों, ठीक है, समांतर हों, ठीक है, समान अंतर पे बनी हुई हों, कहने का मतलब ये है। तो अब मेरे पास ये ऑप्शन बना हुआ है, जैसे कि मेरा ये डिस्टेंस जो है यहाँ से समान है इस सेंटर से दोनों का, और इसके बीच की ये डिस्टेंस समान है, ठीक है। समलंब चतुर्भुज अगर इस टाइप का बनता है तो बॉडी, ठीक। तो आइए देखते हैं एक समांतर चतुर्भुज यानी समलंब चतुर्भुज के लिए। अगर इस बॉडी की बात की जाए तो ये क्या है, हेलो, इस टाइप के बॉडी के सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैसे ज्ञात किए जाएंगे। इसमें आपका एक आयत बन रहा है और एक त्रिभुज बन रहा है, ठीक है, समान अंतर पे ये बना हुआ है। तो इसी टाइप के आगे जो हैं आपके सभी सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकाले जाएंगे, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी बुकों में नहीं मिलेगा, ओके। तो समलंब चतुर्भुज यानी ट्रिपेजियम, ट्रिपेजियम क्या, ट्रिपेजियम आपको निकालना है यानी समलंब, या लिख सकते हैं और सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंट्रॉइड ऑफ ट्रिपेजियम, ओके। ये हमको निकालना है। तो बस इसी टाइप के अब जो है बॉडी को देखते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं, अब मेरे पास ये हो गया, ओके।
इसकी पूरे की डिस्टेंस क्या हुई है, अगर ये ए है यहाँ से ये वाई जा रहा है और ये हमारा क्या है एक्स, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस आपकी क्या है, बी दी हुई है, समझ रहे हैं भाई। और ये हमारा यहाँ से यहाँ तक का क्या है, एच, ओके, ये एच है। तो अब हमको जो है कि इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालना है इस बॉडी का। हमने नाम दे दिया ए बी सी डी ई एफ, जिसमें से आपको ये नहीं बना रहेगा, बट इसे हम काट के अलग तो कर सकते हैं ना। इसमें यानी हम दो त्रिभुज बना सकते हैं, एक त्रिभुज ये, एक त्रिभुज ये बना सकते हैं, ओके। तो अब हमारे पास ऑप्शन क्या बचता है कि इसमें जो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी के लिए हमने क्या पढ़ा है, सभी के घूर्णों का योग, यानी अगर केंद्र जो है इसका अगर एरिया A1 है, इसका एरिया A2 है, इसका एरिया क्या है A3, तो YH पे A1 Y1 प्लस ऑफ A2 Y2 प्लस ऑफ A3 Y3 क्या होगा आपका, अगर x टू द पावर बार की बात करें तो क्या होगा A1 x1 प्लस ऑफ A2 x2 प्लस ऑफ A3 x3 डिवाइड बाई क्या हमने पढ़ा है A1 प्लस ऑफ A2 प्लस ऑफ A3, यानी पूरे बॉडी के मोमेंट का योग इसके अलग अलग भाग के मोमेंट के योग के बराबर होगा। यही वैर्गेनस थ्योरम है ना भाई। तो अब मुझे ये मालूम है इस पॉइंट से हमको x की वैल्यू निकालनी है, ओके। तो x की वैल्यू के लिए हमने यहाँ से क्या पढ़ा है कि अगर ये त्रिभुज, अगर मेरे पास ये त्रिभुज है तो अगर ये h ऊंचाई पे बन रही है, ये है 0 a b और ये क्या है b, तो y के लिए हमारे पास y टू द पावर बार इज इक्वल टू h बाई 3 एंड x टू द पावर बार इज इक्वल टू b बाई 3 आया था, ठीक। प्रूफ मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को करा दिया हूँ। और अगर इस आयत की बात की जाती है तो x टू द पावर बार इज इक्वल टू इसके केवल आयत की a बाई 2 एंड y टू द पावर बार इज इक्वल टू a बाई 2, ठीक है। और इस अगर त्रिभुज की बात की जाए तो हमारे पास क्या होगा, नया त्रिभुज ये बन रहा है इस टाइप का, ठीक। तो इसकी भी तो ये ऊंचाई ये है b, क्यों, तो x टू द पावर बार इज इक्वल टू b बाई 2 एंड y टू द पावर बार इज इक्वल टू h बाई 3, ठीक है, b बाई 3 एंड h बाई 3। अब मेरे पास ये पॉइंट आ गया, अगर हम a1 की वैल्यू ज्ञात कर ले, a2 की वैल्यू ज्ञात कर ले, ठीक, एंड डिस्टेंस ज्ञात कर ले। ये मेरा किस पॉइंट पे आया कि अगर अलग अलग बॉडी हो तब, लेकिन हमको डिस्टेंस तो इसकी यहाँ तक, फिर इसकी यहाँ तक, फिर इसकी यहाँ तक निकालनी होगी ना, क्यों, तो अब मेरे पास इतना पॉइंट आ गया, ओके। अगर हम इसी पॉइंट से लें, अगर वाई एच की देखें, जैसे y, तो y के लिए भाई क्या है, y एक कांस्टेंट है यानी h है, y इज इक्वल टू h पूरा दिया हुआ है, समझ रहे हैं आप। तो y के लिए अगर लेते हैं तो y की वैल्यू अगर h बाई 3 आती है तो h जो है कांस्टेंट है, फिर h इतना है, फिर इतना है, फिर इसके लिए भी यही है। तो हमको अभी y से अगर निकालते हैं तो थोड़ा इजी पड़ता है, ठीक है। फिर हम x का भी निकालेंगे आप लोगों के लिए, ठीक। लेकिन पहले आप आइए y पे चलते हैं, ओके। तो ये मेरा हो गया इस फंडे से। तो हमारा y के पावर बार इज इक्वल टू क्या होगा, a1 y1 प्लस ऑफ a2 y2 प्लस ऑफ a3 y3 डिवाइड बाई a1 प्लस ऑफ a2 प्लस ऑफ a3 प्लस ऑफ डैट डैट डैश प्लस ऑफ an yn, हमने ये पढ़ा है, प्लस डैट डैट डैश प्लस ऑफ an, यही पढ़ा है ना मैंने भाई। अभी तक हमने पिछले वीडियो में सभी यही पढ़ा है। तो बस अब इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं कि अब हमारे पास इसमें डिस्टेंस क्या है, ठीक। तो आइए बस इसी को देखते हैं, ओके। अब मेरे पास ये टोटल क्या है b है, ओके। तो अगर इस पॉइंट की बात करें तो ये डिस्टेंस इक्वल है, क्यों, तो ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक क्या होगा,
बी माइनस ए डिवाइड बाई 2 होगा। क्यों होगा? ए जितना ये है इतना ये भी है, ओके। और जितना ये आया प्लस ऑफ ये आया, अब इसी को डिवाइड कर दिया हमने, इतना इतना बराबर है। तो अब अगर इसको निकाल देते हैं तो ये प्लस ऑफ ये बचता है, तो मेरे पास ये ऑप्शन ये कितना बचता है, बी माइनस ए डिवाइड बाई 2, ओके। ये आ गया मेरे पास। अब मैंने क्या पढ़ा है कि इसका एरिया और इसका एरिया सबका निकाल ही सकते हैं। और y1 हमारे पास क्या आ जाएगा, h अगर डिस्टेंस ये हाइट दी हुई है तो h बाई 3, समझ में आ? कहाँ से आया? y2 की बात करें तो h बाई 2, क्यों? क्योंकि ये y है, आयत है। और y3 की बात करते हैं तो क्या आता है, h बाई 3, ओके। अब मेरे पास ये पॉइंट आ गया। अब A1 की बात कर लेते हैं तो A1 जो है एरिया ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल, तो A1 इज इक्वल टू हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट, 1/2 आधार गुणते ऊंचाई, ठीक। तो ये हो जाएगा b माइनस ए डिवाइड बाई 2 इंटू एच। A2 की बात करते हैं तो क्या आता है, a इंटू ऑफ एच, यानी आधार गुणते ऊंचाई, लंबाई गुणित चौड़ाई, ठीक। A3 की बात हमने की तो क्या आया, 1/2 b माइनस ऑफ a डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई ऑफ एच, ओके। क्या निकाल लिया, A1 निकाल लिया, A2 निकाल लिया, A3 निकाल लिया, ओके। A1 मेरा क्या है भाई, त्रिभुज है, त्रिभुज का 1/2 आधार गुणते ऊंचाई, आधार मेरा b माइनस ए बाई 2 है, ऊंचाई h है, इसका क्या है b है, यानी a ये है इंटू ऊंचाई h है, इसका क्या है b माइनस ए बाई 2 इंटू एच, ओके। इतना समझ में आया? अब मेरे पास y1 की वैल्यू, y2 की वैल्यू, y3 की वैल्यू है, तीनों वैल्यू है। और मैंने सीधा सीधा पढ़ा है a1 प्लस ऑफ a2 प्लस ऑफ a3 का y टू द पावर बार इज इक्वल टू क्या है, a1 y1 प्लस ऑफ a2 y2 प्लस ऑफ a3 y3, किसके थ्योरम पे, वेरिगेनस थ्योरम के अकॉर्डिंग, ठीक है, मोमेंट विधि से, ठीक, बाय द मोमेंट विधि। मतलब क्या है, बाय द मोमेंट मेथड और वेरिगेनस थ्योरम, ठीक है। तो भाई मोमेंट विधि से हमने इसे निकाल लिया। अब हमारे पास ऑप्शन क्या है, A1 A2 A3, बस वैल्यू पुटअप कर देना है, ठीक है। तो आइए वैल्यू पुटअप करके देखते हैं भाई क्या होता है, ओके। A1 की वैल्यू हमारे पास यहाँ से हमने इसे नोट कर दिया, A1 इज इक्वल टू हाफ ऑफ b माइनस ऑफ a डिवाइड बाई 2 इंटू एच। A2 की वैल्यू क्या है, a इंटू एच। और A3 की वैल्यू क्या है, हाफ ऑफ b माइनस a डिवाइड बाई 2 इंटू ऑफ एच, ओके। अब हम इसे इरेज कर सकते हैं। अब वैल्यू को बस पुटअप करना है इसमें, या फिर आपने इसे पढ़ा है कि y टू द पावर बार इज इक्वल टू a1 y1 प्लस ऑफ a2 y2 प्लस ऑफ a3 y3 डिवाइड बाई a1 प्लस ऑफ a2 प्लस ऑफ a3, यही पढ़ा है ना। तो भाई इसी को तो मैंने पक्षांतर किया था, तो वैल्यू पुटअप कर दीजिए। और क्या, y टू द पावर बार इज इक्वल टू a1 की वैल्यू हमारे पास क्या है, हाफ ऑफ b माइनस ऑफ a डिवाइड बाई 2, ये क्या है, बेस इंटू हाइट क्या है h, प्लस ऑफ a इंटू एच, प्लस ऑफ हाफ ऑफ 1/2 b माइनस a इंटू एच, ठीक। बाई क्या है आप लोगों का पूरा 1/2 इंटू बी माइनस ए बाई 2 इंटू एच प्लस ऑफ ए एच। अच्छा, इसके मल्टीपल में क्या होगा आपका, ये हो गया A1 इंटू y1 की वैल्यू क्या है, h बाई 3, ठीक। अब प्लस ऑफ a इंटू एच, A2 की वैल्यू हो गई इंटू y2 की वैल्यू हमारे पास क्या है, h बाई 2 है, ठीक। प्लस ऑफ A3 की वैल्यू हमारे पास क्या है, हाफ इंटू b माइनस a बाई 2 इंटू एच, ठीक। और मल्टीपल में क्या है, y3 की वैल्यू हमारे पास क्या है, h बाई 3, ओके।
अब बस हमको ऐड कर देना है पूरे की वैल्यू को, ठीक है, समझ रहे हैं आप। तो अब यहां से क्या हो गया, फर्स्ट प्लस ऑफ हाफ बी माइनस ए बाई टू इंटू ऑफ एच प्लस क्या हो गया A1 A2 A3 की वैल्यू हमारे पास ये है। तो अब बस इसे सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए y टू द पावर बार इज इक्वल टू क्या आ गया, हाफ, यानी 2/3 ठीक, 2/3 हाफ इंटू बी माइनस ए इंटू एच स्क्वायर बाई 6, ठीक है, प्लस ऑफ ए एच स्क्वायर बाई 2 प्लस ऑफ हाफ बी माइनस ए इंटू एच स्क्वायर बाई 6, ठीक है, ये हो गया। और यहां से मेरा ये वैल्यू क्या हो गया, हाफ ये है, ये है हाफ है, हाफ हाफ 1 हो जाएगा। तो ये क्या बचा, बी माइनस ए बाई 2, ठीक, प्लस ऑफ एच, ओके, को कॉमन कर लिया हमने। तो मल्टीपल में क्या बचा, 1/2 प्लस ऑफ 1/2, इसको और इसको मैंने कॉमन कर लिया, प्लस ऑफ ए यानी एच इंटू ए एच, ये वैल्यू हमारे पास आ गई। समझ में आया इतना। अब जब इतना समझ में आ गया आप लोगों को, तो बस थोड़ा सा आगे बढ़ जाइए इसी के, इस पॉइंट के, ठीक है। ये है b प्लस ऑफ ए, b माइनस ऑफ ए इंटू मल्टीपल में एच स्क्वायर, ओके। तो हमारे पास क्या है, हाफ ये है, हाफ ये है, ठीक। तो y इस पावर बार इज इक्वल टू क्या है, b माइनस ए इंटू एच स्क्वायर बाई 6 कॉमन कर लिया मैंने। तो ये क्या बचा, हाफ प्लस ऑफ हाफ, ठीक, प्लस ऑफ ए एच स्क्वायर बाई आपका 2, पूरे के डिवाइड में क्या है यहाँ से, b माइनस ऑफ ए डिवाइड बाई 2 इंटू एच इंटू 2 यानी 1 हो गया, ठीक, प्लस ऑफ ए एच। अब समझ में आई ना। अब इसी के आगे बढ़ जाते हैं और समझते हैं, देखते हैं। बस मल्टीपल डिवाइड करके आप जो भी हो निकाल लीजिए। एच स्क्वायर हम कॉमन कर सकते हैं और इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, यानी एच स्क्वायर हमने कॉमन कर लिया। वाई टू द पावर बार इज इक्वल टू एच स्क्वायर डिवाइड बाई 2 हमने कॉमन कर लिया। तो क्या बचा इसमें, इस ब्रैकेट में बचा b माइनस ऑफ ए डिवाइड बाई 3, इसका मान 1 हो गया, प्लस ऑफ ए। इतना आपको समझ में आया। अब पूरे के डिवाइड में क्या होगा, 1/2, इसमें भी तो कॉमन हुआ ना, और यहाँ से हमने वैल्यू को कॉमन किया। कॉमन करें या फिर ऐसे ही कर दीजिए, वी एच माइनस ऑफ ए एच, ठीक, और प्लस ऑफ 2 एच डिवाइड बाई 2, एच कॉमन होगा इसमें, ठीक है। तो y टू द पावर बार इज इक्वल टू 2 से 2 आपका कट गया, एच स्क्वायर कोष्ठक में क्या बचा, b माइनस ऑफ ए प्लस 3a डिवाइड बाई क्या हो गया 3, ठीक, कोष्ठक बंद। उसके बाद आपका यहाँ से क्या आया, एच मैंने कॉमन कर लिया, ये क्या बचा ए एच यानी a प्लस ऑफ b। समझ में आई था ना। अब मेरे पास एच स्क्वायर से इससे हम डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास क्या आया, एच कोष्ठक में क्या आया यहाँ से, b प्लस ऑफ 2a डिवाइड बाई 3, पूरे के बटे क्या आया, a प्लस ऑफ b, ठीक। अब देखिए आप लोगों का आंसर जो है आ गया। अब मेरे पास y टू द पावर बार इज इक्वल टू क्या आया यहाँ से, h बाई 3 2a प्लस b डिवाइड बाई क्या आया, a प्लस ऑफ b, ठीक है। यानी y टू द पावर बार इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 2a प्लस ऑफ b बटा a प्लस b इंटू एच बाई 3। आपका ये क्या है, x अक्ष से केंद्र की दूरी, ठीक, क्या x मतलब यहां से इस पॉइंट से क्या है, यानी इस सरफेस पे जो है इधर कहीं जो पॉइंट होगा, मतलब इस लाइन पे, ठीक, तो ये केंद्र उस पे डिपेंड करेगा, ठीक है। y के अक्ष पे इस लाइन पे जो है ये केंद्र यहाँ इस साइड पे या फिर इस साइड पे कहीं
डिपेंड करेगा एक आध दिन पे। तो ये यहाँ पे डायरेक्ट अगर हमको a की वैल्यू, b की वैल्यू, h की वैल्यू ज्ञात है तो क्या करेंगे, जैसे कि मान लीजिए एग्जाम्पल हमारे पास एक ये है, ठीक, a बराबर 10 दिया हुआ है, b बराबर क्या दिया हुआ है 15 दिया हुआ है, h बराबर क्या दिया हुआ है 5 दिया हुआ है। तो y h पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी के लिए हमारे पास क्या ऑप्शन होगा, सीधा सीधा y टू द पावर बार इज इक्वल टू 2a 2 इंटू 20 प्लस ऑफ b यानी 15, ये कोष्ठक आप बंद कर लीजिए, इंटू h की वैल्यू 5 है, डिवाइड बाई क्या होगा a प्लस बी यानी 10 प्लस 15 इंटू ऑफ 3 का मल्टीप्लाई कर दिया h के पावर में, ठीक। एग्जाम्पल एज लाइक मैंने इसका एग्जाम्पल लिया कि वाई एस पे केंद्र की दूरी कहाँ होगी, ठीक है। तो y टू द पावर बार इज इक्वल टू मेरे पास क्या आ गया 20 प्लस ये हो जाएगा क्या 35 इंटू 5 डिवाइड बाई क्या आया आपका 25 मल्टीप्लाई ऑफ 3, ठीक है। 5 5 जा 5 7 जा यानी 7/3, 3 दूनी 6 3 त्रिकम 9 3 त्रिकम 9 3 त्रिकम 9 यानी आपका आ जाएगा 2.34। अब ये मीटर में दिया हुआ है 2.34 यानी y पे क्या होगा 2.3 यानी इस पॉइंट के सीध में जो है इधर कहीं एक केंद्र बनेगा। अब हम x की वैल्यू ज्ञात कर लेंगे, x के बराबर क्या आता है, ठीक, x के बराबर आता है। तो अगर हम इस पॉइंट के, अब जैसे कि मैंने x की वैल्यू निकाल ली, ठीक है, तो अब x की वैल्यू अगर यहाँ इस पॉइंट पे आती है तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होगी, ये होगी आपकी, ओके। तो अब बात करेंगे x पॉइंट पे निकालने की, ठीक है। तो आइए x अक्ष पे भी निकालने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कैसे निकलेगा। ये आप लोगों को इतना समझ में आया या नहीं, ठीक। तो आप नोट कर लीजिए, नोट क्या करना है, समांतर समलंब चतुर्भुज का गुरुत्व केंद्र x y अक्ष पर, ठीक। आइए नोट कर लीजिए, ठीक है। नोट पॉइंट क्या है आपका, समलंब चतुर्भुज भुज का गुरुत्व केंद्र y अक्ष पर 2a प्लस बी बाई a प्लस बी का h/3 ऊंचाई पर स्थित होगा, ठीक है। ये पॉइंट हो गया। तो आप यहाँ से ये बराबर आप नोट कर सकते हैं। ये कई बुकों में आप लोगों को क्या दिया हुआ है कि डायरेक्ट फार्मूला दे दिया गया है, फिगर दे दिया गया है। तो प्रूफ कराने के लिए अगर दे देता है तो इस प्रोसेस से आप लोग प्रूफ कर लीजिएगा, ठीक है। अब जैसे हम बात करें कि इस टाइप के जो है फिगर, ठीक, जिसमें क्या बन रहा है, एक आयत बन रहा है, एक त्रिभुज बन रहा है। अभी तक मेरा क्या था कि 2 त्रिभुज बन रहा था, ठीक। तो अब मेरे पास केवल एक आयत बन रहा है, एक त्रिभुज बन रहा है। अगर इस पॉइंट के अगर हमने इसे हटा दिया, क्या इसको हटा दिया, तो अब इस पॉइंट का जो है इस टाइप के जो है सर्कल, इस टाइप के जो हमारे पास बॉडी है, उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी या गुरुत्व केंद्र कहाँ होगा भाई, सेंट्रॉइड कहाँ होगा, ठीक। तो इसके लिए आप लोग क्या कीजिएगा, ये लीजिएगा, यानी आपका एक एरिया ये बन गया, एक एरिया यानी A1 इसको, A2 इसको निकालना है, ठीक है। तो इसके लिए y1 की वैल्यू क्या होगी h/3, इसके लिए y2 की वैल्यू क्या होगी h/2, ठीक। अगर डिस्टेंस ये b दिया हुआ है तो यहाँ से यहाँ के बीच की डिस्टेंस b माइनस a, ठीक। आइए हम x का अक्ष का इस पे निकालते हैं, ठीक। जैसे मैंने इसका y पे निकाला है, आप लोग जस्ट लाइक इसी के ऑब्जेक्ट में, इसी के सापेक्ष आप लोग सीधा सीधा x पे निकालिए। अगर नहीं निकालते हैं, कमेंट किया जाता है, तो मैं x पे भी आप लोगों को निकाल के दिखाऊंगा, ठीक।
अदरवाइज आप लोग इस पे जरूर एक्स अक्ष पे जरूर निकालिए एक्स की बार, ये आप लोग होमवर्क समझिए या फिर आपका खुद का प्रैक्टिस समझिए। ओके एक अक्ष पे निकालेंगे किस पे ये जाएगा, फिगर किस अक्ष पे जाएगा? भाई आपका यही फिगर है ना, मैंने क्या निकाला अभी तक इस फिगर का आपका सीधा सीधा मैंने इसी को निकाला है ना। अगर ये दिए है, ये बी दिया हुआ है यहाँ से, ठीक, ये हमारा बी है। तो अब हमने वाई अक्ष पे निकाला, मतलब वाई अक्ष पे केंद्र किस स्थिति पे है, एक्स अक्ष पे कैसे अब हम एक्स अक्ष के लिए निकालेंगे। तो बस सेम प्रोसेस है भाई। अब हमारे पास ये क्या है, ये हमारा यहाँ से बी हो जाएगा बी माइनस ए बाई टू, यानी हमारे पास एरिया निकल आएगा। ये क्या है, एच डिस्टेंस दी हुई है। अब ये जो है आपका यहाँ से ये ए हो जाएगा, ठीक, और ये हो जाएगा बी माइनस ए बाई टू, ठीक। तो इसमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ अंतर इतना है कि x1 बराबर क्या होगा आपका b माइनस ए बाई टू का 1/3, ठीक। क्यों, इसका सेंटर जो होगा इस साइड से देखेंगे तो भी तो x/3 हमने बताया था ना। अगर y के जगह y टू द पावर बार इक्वल टू h/3 हो सकता है तो x टू द पावर इक्वल टू b/3 भी तो होगा। क्यों, अगर ये हमारा एक त्रिभुज है जिसमें ऊंचाई a है b a है, तो ठीक, तो इस पॉइंट से अगर हम देखते हैं h/3 मेरा अगर इससे निकलता है, अगर इससे, तो अगर x पे निकालते हैं तो क्या निकलता है b/3। अगर कोई कंफ्यूजन हो तो कहिए, मैं इसे भी प्रूफ करा दूं आप लोगों का, ठीक है। तो अब क्या करना है, x की जगह ये हो गया, x2 की बात करते हैं, 1/3 यानी b की ये पूरी जगह हो गई, यानी b तो आपका ये हो गया ना, ठीक, और b का 1/3, ठीक, यानी बेस अपॉन 3, ठीक। अब हमारा अगर इसकी बात करते हैं इस आयत के लिए, तो अब केंद्र से डिस्टेंस क्या होगा, केंद्र से डिस्टेंस x2 की b माइनस ए बाई टू प्लस ऑफ ये क्या होगा a/2 प्लस, क्यों प्लस आप सोच रहे हो, बस कंफ्यूजन यही है कि सर क्यों प्लस, बात ये होती है सर क्यों प्लस, क्यों जोड़ा गया। तो भाई हमारा केंद्र जो है ये अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी CG यहाँ आता है तो इससे जो है इसकी डिस्टेंस निकाली जाएगी ना। क्यों, बॉडी तो यहाँ से मूव कर रही है, ठीक, बॉडी यहाँ से लेकर यहाँ तक है ना अभी। अगर बॉडी इसी को हम यहाँ से यहाँ तक बढ़ा देंगे तो क्या होगा, ये प्लस ऑफ ये प्लस इसकी जो डिस्टेंस आएगी, ठीक। अब अगर x3 की बात कर ली जाए तो क्या होगा b माइनस ए बाई टू प्लस ऑफ ये क्या है a प्लस ऑफ b माइनस ए बाई टू का 1/3, ठीक। बस यही कंफ्यूजन है, बाकी सेम प्रोसेस सेम तरीका, आप लोग बस वही रखिए, ठीक है। अब आ गए हैं इतना तो हम आपको थोड़ा सा हिंट दे ही दें, ठीक। आइए देखते हैं कैसे लगाया जाएगा। अगर इस पॉइंट की बात हमने कर ही दी है तो अब हमारे पास ये हो गया a1 की जगह क्या होगा हाफ इंटू बी माइनस ऑफ ए अपान 2 का h, a2 की जगह हमारे पास क्या होगा a इंटू ऑफ h, a3 की जगह हमारे पास क्या होगा हाफ ऑफ b माइनस ऑफ a डिवाइड बाई 2 इंटू h। अब हमने क्या पढ़ा है, टोटल x इंटू a1 प्लस ऑफ a2 प्लस ऑफ a3 इज इक्वल टू a1 x1 प्लस ऑफ a2 x2 प्लस ऑफ a3 x ऑफ 3। अब इसी से आप लोग वैल्यू निकालिए, ठीक है। तो इससे आप लोग वैल्यू को पुटअप कीजिए, निकालिए, ठीक। और इससे निकालने के बाद जो होगा आप लोगों का x टू द पावर बार इज इक्वल टू क्या आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ऑफ ए एच डिवाइड बाई यहाँ से आ जाएगा 3 ऑफ a प्लस बी। ओके, ये पॉइंट यहाँ से आएगा। तो बस अब इसी को प्रूफ कर लीजिए आप लोग, और नहीं तो कहिए आगे बढ़ाएं, प्रूफ करें हम, ठीक। x1 और x1 की वैल्यू हमने यहाँ तक ली, x2 की वैल्यू हमने यहाँ से यहाँ तक ली, a1 a2 की वैल्यू भाई क्षेत्रफल आपका ये एरिया फर्स्ट का, सेकंड का एरिया, थर्ड का एरिया, हाँ प्रीवियस प्रोसेस, ठीक।
एरिया हमारा ये है और केंद्र से डिस्टेंस की दूरी, यानी अगर ये हमने मूल बिंदु यहां से माना है तो गुरुत्व केंद्र की दूरी जो होगी ये हमारा इस पॉइंट पे आएगा ना x1। तो ये प्रोसेस आप लोग रखिए, सीधा सीधा आ जाएगा। ठीक है, अब बात करेंगे कि हमने एक एरिया को हटा के केवल और केवल इस एरिया को लिया, तो आइए हम इस पे x की डायरेक्शन निकालते हैं, y की डायरेक्शन आप लोगों को कहेंगे निकालने के लिए। ठीक, तो अब हमारे पास ये बॉडी आई, कौन सी बॉडी, ये बॉडी। अब इस बॉडी को हमको निकालना है एरिया, सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालनी है। और x अक्ष पे हम इसे निकाल के आप लोगों को दिखाते हैं। ओके, तो आइए x पे इसे निकालते हैं, इसे नोट कर लीजिए। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। अब बॉडी हमारे पास क्या है, केवल एक त्रिभुज है इसमें। आइए इस बॉडी की भी बात कर ली जाती है। ये क्या है, हमारा y है, ये हमारा है x। ठीक, यहाँ से यहाँ की ऊंचाई h दी हुई है और ये हमारा b है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस। ये हमारा क्या है, a है। बस इतना दिया हुआ है। इस बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालना है। हमने o a b c मान लिया, अब इसे डिवाइड कर दिया तो हमारे पास d भी आ गया। अब इसके लिए a1 होगा, इसके लिए a2 होगा, यानी c1 और c2 होगा, सेंट्रॉइड c1 और सेंट्रॉइड c2 होगा। ठीक, ये क्या है, सेंट्रॉइड c1 है c2। अब इसके लिए वैल्यू की बात करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, इसकी वैल्यू क्या होगी, b माइनस a। ठीक, ये हो गया। तो अब हमारे पास क्या है, टाइम और जो है, आप सोच रहे हो कि सर x अक्ष पे जो मैंने प्रोसेस बताया आप लोगों को। ठीक, आइए अब देख ही लेते हैं। एरिया ऑफ A1 इक्वल टू क्या होगा, a इंटू एच हुआ, क्यों। एरिया ऑफ A2 क्या होगा, हाफ इंटू बी माइनस ऑफ a इंटू ऑफ एच, क्यों। सही करो, A1 A2 चेंज करो। सही तो है आपका। हाँ, तो A2 त्रिभुज है और A1 आयत है। चाहे जो रखिए आप, A1 A2 रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपके प्रोसेस पे है। ओ सॉरी, A1 और A2 यहाँ पे हम उल्टा कर दिए, कोई बात नहीं, चलिए ठीक है। ठीक, तो हमारे पास ये हो गया। अब बात करते हैं x1 यानी क्या, इसकी दूरी कहाँ से, मूल बिंदु से कितने दूर पे गुरुत्व केंद्र बन रहा है। ठीक, तो अब x1 की बात करते हैं तो हमारे पास a/2 आ गया, समझ रहे हैं आप। हाफ डिस्टेंस हमने लिया, हाफ डिस्टेंस पे हमको निकालना है। ठीक, और टोटल पूरे बॉडी का भाई हमने पढ़ाया है आपको कि अगर आयत है, ए है, बी है, ठीक, ए अक्ष, तो x अक्ष पे क्या आ रहा है आपका, a/2 होता है ना, यानी आपका a/2 इस पॉइंट पे कहीं कटेगा और इसका h/2 यानी गुरुत्व केंद्र ये आता है आपका। ठीक, तो अब हमारे पास x के लिए a/2 हमने रख दिया और इसके लिए यानी x1 इज इक्वल टू a/2, x2 इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, ये भाई b माइनस a/3। ठीक, अब सोच रहे हैं b माइनस a/3 कहाँ से आ रहे भाई, सीधा सीधा प्रोसेस यह। तो अगर ये हमारा b है, ठीक, तो इतना समझ में आया, b माइनस a/3 प्लस, अब प्लस हमने जोड़ दिया क्या, यहाँ से यहाँ के बीच की डिस्टेंस a। इसमें x1 x2 में बार भी होना चाहिए ना। हाँ, नहीं बार क्यों नहीं हुआ, आप ये सोच रहे हैं। x1 किसके लिए है, x2 किसके लिए है, x1 का बार आप रख लीजिए, यानी x1 हम केवल इस बॉडी का निकाल रहे हैं, यानी हमारे पास केवल इसके लिए है, और इसके लिए हमारे पास ये हो गया x2 बार रख दीजिए आप भाई, कोई दिक्कत नहीं है, रखिए। ठीक, अब यहाँ से हमारे पास ये पॉइंट आ गया, यानी x1 इज इक्वल टू a/2 एंड x2 इज इक्वल टू a प्लस b माइनस ऑफ a डिवाइड बाई 3, यानी 3a प्लस ऑफ b बाई 3 डिवाइड माइनस ऑफ a इज इक्वल टू 2a प्लस ऑफ b डिवाइड बाई 3। x2 बराबर आपका क्या आ गया, ये पॉइंट आ गया। ओके, समझ में आया। अब हमारे पास x1 है, x2 है, और x1 x2 और क्या है हमारे पास, a1 है, a2 है। तो हमने पढ़ा है x मल्टीपल
A1 प्लस ऑफ A2 इज इक्वल टू x1 प्लस A1 प्लस ऑफ x2 A2। ठीक, अब हमारे पास वैल्यू सिर्फ और सिर्फ इतने की है, तो अब बस रखेंगे और प्रूफ करेंगे। ओके, अब हमारे पास क्या है, x टू द पावर बार इज इक्वल टू A1 की वैल्यू हमारे पास क्या आया, a इंटू ऑफ b, a इंटू एच। ठीक, चौड़ाई लंबाई, लंबाई में चौड़ाई, इंटू ऑफ A1 x1, x1 की वैल्यू a बाई 2। ठीक, प्लस ऑफ क्या दिया हुआ है आपका A2, A2 की वैल्यू क्या है, हाफ b माइनस a इंटू एच। ठीक, इंटू ऑफ हमारे पास क्या है x2, x2 की वैल्यू क्या है 2a प्लस ऑफ b बाई 3। अब पूरे के बटे क्या है A1 प्लस ऑफ A2। A1 की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, यहाँ से AH प्लस ऑफ हाफ b माइनस a इंटू एच। ठीक, अब बस इसी को प्रूफ करना है, x टू द पावर बार की वैल्यू आ जाएगी, यानी गुरुत्व केंद्र आपका x अक्ष पे कितनी दूरी पे है, और जो उसका वैल्यू हमने निकाला था सेम वैल्यू इसका भी आएगा, यानी आपका ये भी सेम वैल्यू इसका भी आएगा। ठीक, चलिए ठीक है, आइए देखते हैं सेम वैल्यू आता है कि अदर अलग आता है। ठीक, तो अब हमारे पास क्या आ गया, यहाँ से x टू द पावर बार इज इक्वल टू, यहाँ से हमने क्या कॉमन कर सकते हैं, h की वैल्यू कॉमन कर सकते हैं, h बाई 2, एच बाई 2 हमने कॉमन कर लिया, तो क्या बचा ए स्क्वायर। ठीक, प्लस ऑफ इसकी h बाई 2 कॉमन कर ली है मैंने, तो b माइनस ऑफ a इंटू 2a प्लस ऑफ b बाई 3। ठीक, और ये हमारे पास क्या हो गई, अब यहाँ से h हमने कॉमन कर लिया, 2a प्लस ऑफ क्या हुआ b माइनस ऑफ a डिवाइड बाई 2। ठीक, h बाई 2 से कट गया पूरा, हाँ तो मैंने इतना निकाला। ठीक है, तो कांड कर दिया। अब मेरे पास इतना बैलेंस बचा हुआ है इतने पॉइंट पे। ठीक, तो अब क्या करना है, सीधा सीधा 3a स्क्वायर प्लस ऑफ ये कितना होगा 2ab माइनस ऑफ a 2a स्क्वायर। ठीक है, 2a स्क्वायर 2ab प्लस ऑफ b स्क्वायर माइनस ऑफ ab डिवाइड बाई आपका क्या आ जाए यहाँ से 2a प्लस ऑफ b माइनस ऑफ a। ओके, तो अब मेरे पास 3a स्क्वायर 2a स्क्वायर, यानी आपका बचा a स्क्वायर प्लस ऑफ b स्क्वायर प्लस ऑफ ab डिवाइड बाई क्या आया आपका 2a, यानी a और b, a प्लस ऑफ b। ठीक है, डिवाइड बाई 3। ठीक, इंटू मल्टीप्लाई ऑफ 3। तो अब यहाँ से आपका क्या आ गया, नोट पॉइंट। ठीक है, समझ में आया इतना। ओके, तो x टू द पावर बार इज इक्वल टू मेरे पास आ गया a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस ऑफ ab डिवाइड बाई मेरे पास क्या आ गया 3 कोष्ठक में a प्लस ऑफ b, यानी इस सतह का गुरुत्व केंद्र x अक्ष पर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ऑफ ab डिवाइड बाई 3 कोष्ठक में a प्लस ऑफ b होगा। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि सर जो है आपने ये बताया था, यहाँ से क्या बताया था मैंने कि अगर इस टाइप का बॉडी हो यानी समलंब चतुर्भुज, ठीक, तो भी मैंने क्या बताया था कि y टू द पावर बार इज इक्वल टू क्या बताया आप लोगों को, सीधा सीधा बताया था 2a प्लस b अपान a प्लस ऑफ b इंटू एच बाई 3। ठीक, यही बताया था ना। तो अब इसी पॉइंट को थोड़ा सा जब आगे मैंने बढ़ाया तो क्या आया मेरे पास, एक मिनट, अभी इसको प्रूफ किया मैंने। ठीक, और मैंने इसके लिए भी आपको यही बताया था x टू द पावर बार इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ऑफ 2
प्लस ऑफ ए बी बाई 3a प्लस ऑफ बी, ठीक, इतना और इतना इसका भी है, यानी दोनों में समलंब जो भी हुआ आप लोगों का, तो इसका भी आप y के सापेक्ष निकालिए, y टू द पावर बार की वैल्यू निकालिए, ठीक। तो निकालिए, अगर नहीं आता है तो मुझे बताइए, ओके। अच्छा लगे, समझ में आओ, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये जो है कि हर बुक में नहीं मिलेगा आप लोगों को इतना डेरिवेशन, ओके। तब तक के लिए बाय। Peace.